ઓકે સો આજે આપણે ડીસી મોટરનું કન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતનું હોય એ શીખશું બરાબર. તો ડીસી મોટરની અંદર મેઇનલી બે પાર્ટ હોય, એક ફિલ્ડ સિસ્ટમ અને બીજું આર્મેચર સિસ્ટમ. આર્મેચર સિસ્ટમ ને ફિલ્ડ સિસ્ટમ એ બંનેમાં શું ફરક હોય? આપણે ડીસી જનરેટરનો પ્રિન્સિપલ શીખ્યા હતા તો એની અંદર શું હતું, એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, ડીસી જનરેટર કે મોટર બંનેનો પ્રિન્સિપલ. સો જનરેટરના પ્રિન્સિપલમાં શું હોય, એક મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, એની અંદર એક कंडक्टर રાખેલો છે, ठीक है. तो सॉरी मैंने गुजराती में बता दिया. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर कंडक्टर एक प्लेस किया हुआ है, वो कंडक्टर उस फील्ड को कट करेगा तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा. ये डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है, ठीक है. अभी मोटर का प्रिंसिपल क्या था, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमें किससे पता चलती है, जनरेटर के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड मोटर के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अभी इसके लिए मुझे एक फील्ड तो चाहिए, तो जो फील्ड चाहिए दोनों के अंदर उसको क्या बोलेंगे, फील्ड सिस्टम या तो फील्ड वाइंडिंग, ठीक है. तो जो फील्ड प्रोवाइड करती है उस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं एंड फील्ड के पोल्स फील्ड सिस्टम पूरी उसको कहते हैं. वो जनरली स्टेटर में ही होती है फील्ड सिस्टम, ठीक है. डीसी मशीन के अंदर मोस्टली स्टेटर में ही होती है. एंड सेकंड इज आर्मेचर. तो अभी जिस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इन जनरेटर, दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग. इन केस ऑफ मोटर जिस वाइंडिंग के अंदर टॉर्क इंड्यूस हो रहा है और वो घूम रही है, दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग. सो आर्मेचर सिस्टम एंड फील्ड सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर हो गया, ठीक है. अभी फील्ड सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, डीसी जनरेटर डीसी मशीन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आएंगे जनरेटर के अंदर. सो फर्स्ट इज पोल. पोल क्या होता है, आपने मैग्नेट के अंदर देखा है ना, पोल होते हैं दो, नॉर्थ एंड साउथ. ऐसे ही इस तरह से एक पोल बनाया होता है और इस पोल के ऊपर वाइंडिंग की होती है. तो सपोज ये 2 पोल का मशीन है तो ऐसे 2 पोल होंगे, ठीक है. ये पोल जो होता है वो सिलिकॉन स्टील या तो डायनेमो स्टील से बना होता है. एंड सिलिकॉन स्टील या डायनेमो स्टील यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो कम होता है. सेकेंड थिंग, ये एक कोर का पार्ट है, ठीक है. ये पोल की कोर है, जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी कोर का काम ये करता है. इसके बीच में क्या होगा, आर्मेचर. सो आर्मेचर के अंदर ऐसे स्लॉट्स होंगे और पूरा ऐसे आर्मेचर सपोज बना हुआ है. आप लोगों ने वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देखा था ना कॉलेज में, मॉडल वुडन, बस तो उसके अंदर जो स्लॉट्स बनाए थे वो कुछ इस तरह के होंगे. ओके. सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर आर्मेचर एंड दिस इज पोल. तो ये आर्मेचर की कोर है, ये पोल का कोर है, फील्ड सिस्टम का कोर है. तो जहां कहीं पे भी हम हर जगह पे जहां कहीं पे भी कोर यूज करते हैं उसके अंदर सिलिकॉन स्टील या डायनेमो स्टील यूज होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हिस्टेरिसिस लूप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा डीसीसी में, एंड ऑल्सो इसमें भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, बीएच कर्व, उसका एरिया सबसे कम होता है. तो उसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉसेस सबसे कम होते हैं वो मटेरियल यूज करने से. इसकी वजह से हम सिलिकॉन स्टील या डायनेमो स्टील यूज करते हैं. नेक्स्ट थिंग कि उसके अंदर लेमिनेशन किया होता है, ठीक है. सो लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, लेमिनेशन क्यों करते हैं, बुक રાખી દો, વાંધો નહીં, અત્યારે એમાં જોવાની જરૂર નથી, આ સ્ટોરી સાંભળો. લેમિનેશન क्या होता है कि ये जो कोर है उसके बहुत पतले पतले पेपर्स होंगे, शीट्स होंगे, पेपर नहीं शीट्स होंगे, ठीक है. सो हो सके उतने पतले उसके शीट्स रखेंगे और उन सारी शीट्स को एक साथ स्टैक कर देंगे, थप्पो કરી નાખશો એનો, બરાબર. सो वो जो स्टैक करके उसको नट बोल्ट कर देंगे एंड सब शीट्स को एक दूसरे से इंसुलेट करेंगे. कैसे इंसुलेट करेंगे, वार्निश में डुबो के. सो उसकी वजह से थोड़ी सी विड्थ बढ़ेगी वो वार्निश की इंसुलेशन की, बट 10% जितना वो पार्ट होगा, बाकी 90% क्या होगा हमारा कोर का पार्ट, ठीक है. सो ये कोर का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो कोर है तीनों,
तीनों का काम है मैग्नेटिक फील्ड को लीस्ट रिलक्टेंस वाला पाथ देना, ठीक है। अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ज्यादा करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कम करे, इसके लिए हमने डायनेमो स्टील या सिलिकॉन स्टील यूज किया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अभी किसी भी कंडक्टर को, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, जब कोई भी कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो कंडक्टर या तो मूव कर रहा है या तो वो फील्ड है वो चेंज हो रही है, तब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सपोज ये पूरा मेरा शीट है एक कोर का, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ फ्लक्स आ रहा है और ये अगर सपोज रोटेट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ डिफरेंस होगा यहाँ और इस पॉइंट के बीच में, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा करंट होगा, बहुत छोटा सा। सो दैट छोटा सा करंट इज कॉल्ड, वो उसका नाम है एडी करंट। एडी मतलब कि छोटा, बहुत स्मॉल, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से सारी शीट्स के अंदर से जो फ्लो होगा उसकी वजह से बढ़ जाएगा। अगर पूरा स्टैक है तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सपोज ये IE एडी करंट है, सो IE विल बी इक्वल टू V अपॉन R। सो इस कोर का अगर मैं एक पूरा नक्कर यूज करूं, ठीक है, जो हॉलो नहीं हो, जिसके बीच में कुछ भी गैप नहीं हो, वार्निश नहीं हो, पूरा एक हो, स्टैक नहीं करूं, पतले पतले शीट्स यूज नहीं करूं, पूरा एक कोर यूज करूं, तो क्या होगा, बोलो, विचारो, क्या होगा। ओके चलो और एक हिंट देता हूँ, R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन A। पतली शीट्स करते हैं, पूरा रखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ઓલામાં જગ્યા ઓછી રાખશે ને આમાં જગ્યા વધારે જગ્યા તો સરખી જ ઓલમોસ્ટ યુઝ કરશે, 10% વધારે યુઝ કરશે, બટ મેઇન વસ્તુ કંડક્ટિંગ મટીરીયલ નો એરિયા, એનો એરિયા પેલામાં કંડક્ટિંગ મટીરીયલ નો उसमें कंडक्टिंग मटेरियल का एरिया बहुत ज्यादा होगा अगर पतली पतली शीट्स यूज नहीं की है तो, एंड अगर शीट्स बनाई है पतली दैट मींस कि उसका एरिया बहुत कम हो जाएगा। एरिया बहुत कम हो गया तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया तो उसकी वजह से एडी करंट जो फ्लो हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा। अभी एडी करंट लॉस क्या होते हैं, IE स्क्वायर R। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, करंट बहुत कम हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि ये जो है वो स्क्वायर के अंदर असर करेगा पावर लॉस में। सो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम एडी करंट, जितना कम एडी करंट उतने कम लॉस। तो एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं हर जगह पे। ट्रांसफार्मर में भी कोर लेमिनेट होती है, AC मशीन्स में भी लेमिनेटेड होती है, और DC मशीन में भी फील्ड सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम, हर जगह पे पतले पतले स्टैम्पिंग्स यूज करते हैं, पतले पतले इतने शीट्स यूज करते हैं, सॉरी, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया कोर क्या होती है, क्यों लेमिनेट करते हैं, कोर का मेन काम क्या है। ओके, इंटरेस्टिंग है। રસ્તો આપશે પેલાને ફ્લક્સ ને એના માટે। ओके, अभी ये हुआ हमारा पोल। पोल के ऊपर क्या किया होगा, यहाँ पे वाइंडिंग ऐसे की हुई होगी, ठीक है। सो ऐसे ये वाइंडिंग जो डैश लाइन दिखा है वो पोल के उस साइड है कि जो हमें दिखेगा नहीं एक्चुअल में। सिमिलरली ऊपर भी वाइंडिंग प्लेस की होगी, सो उस वाइंडिंग के अंदर से करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो सपोज ये नॉर्थ एंड ये साउथ पोल बन रहा है तो उन दोनों के बीच में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है। वाइंडिंग किससे बना होता है, वाइंडिंग से नहीं बनेली હોય नहीं सर, तार से નો હોય, કોઇલ અરે કોપર કોપર, બરાબર। તો પોલ से નો બનેલો હશે, પોલ ફીલ્ડ વાઇડ અરે સિલિકોન સ્ટીલ અને ડાયનેમો સ્ટીલ હજી હાલ તો આવ્યું છે, જાગો જ છો ને? હા, ઓકે।
આ ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ અને ફિલ્ડ કોર બંનેને ભેગું કરશું એટલે શું બનશે? પોલ. પોલ. બરાબર. હવે ફિલ્ડ વાઇન્ડિંગ છે એની અંદર આજુબાજુમાં શું કર્યું હશે? ફોર્મર લગાવેલું હશે. એ ફોર્મર શું કરશે? અહીંયા વચ્ચે એક ફોર્મર લગાવેલું હશે. એ આ પોલ જે છે એને ઇન્સ્યુલેટ કરશે વાઇન્ડિંગ થી. તો આ રીતનું ફોર્મર હશે કે જેની ઉપર આખી વાઇન્ડિંગ લગાવેલી હોય. બરાબર. ફોર્મર એટલે શું? એક બીબા જેવું, એક ભાગ કે જેની ઉપર આખું રહી શકે. પોઝ કર.